हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा 5 मिनट वोकेबलरी सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सिनोनिम एंटोनिम देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इलेबोरेट, मतलब विस्तृत। किसी भी चीज़ को विस्तार से पेश करना, यानी कि डिटेल्ड, कॉम्प्लिकेटेड, एक्सटेंसिव, थोरो और एक्सपेंडेड, एक्सपेंड कर देना। एंटोनिम को जाएंगे सिंपल, ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त में करना, कंसाइज, प्लेन और शॉर्ट में कर देना। नेक्स्ट है एलिमिनेट, मतलब किसी चीज़ को हटाना। सिनोनिम रिमूव मतलब हटाना, इरेडिकेट, एक्सक्लूड मतलब बाहर कर देना, अबोलिश और डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना। एंटोनिम को जाएंगे इंक्लूड, किसी चीज़ को शामिल करना, ऐड करना, इंट्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, बनाना, मतलब किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश करना यानी कि स्थापित करना। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस होता है शर्मिंदा करना। सिनोनिम को ह्यूमिलेट मतलब किसी का अपमान करना, शेम, शर्मिंदा करना, डिसग्रेस, कंफ्यूज और डिस्टर्ब। एंटोनिम का जाएंगे एनकरेज, किसी को एनकरेज करना, प्रेस यानी कि प्रशंसा करना, कंफर्ट, ऑनर, सम्मानित करना, सपोर्ट करना। एमिनेंट हो जाएगा प्रसिद्ध। सिनोनिम कर जाएंगे फेमस, प्रसिद्ध, डिस्टिंग्विश्ड, रिनोड, सेलिब्रेटेड और नोटेबल। ये सभी हो जाएंगे प्रसिद्ध यानी कि सिनोनियम्स। एंटोनिम क्या हो जाएंगे अननोन, कोई भी अननोन चीज़ जिसकी जानकारी ना हो। ऑर्डिनरी, असाधारण सी चीज़, साधारण सी चीज़ सॉरी। कॉमन, कॉमन यानी कि साधारण, इन्फीरियर और ऑब्सक्योर, ये सभी हो जाएंगे एंटोनियम्स। नेक्स्ट वर्ड है एनकरेज। एनकरेज होता है किसी को प्रोत्साहित करना। सिनोनिम्स इंस्पायर यानी कि प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, सपोर्ट करना किसी का, बूस्ट, प्रमोट करना। एंटोनिम का जाएंगे डिस्करेज करना, प्रिवेंट, डेटर, डिप्रेस और हिंडर, इन सभी का हो जाएगा एंटोनियम, जिसका मतलब हो जाएगा डिस्करेज करना यानी कि किसी को प्रोत्साहित करने का एंटोनियम कह सकते हैं। नेक्स्ट ओडब्ल्यूएस देखते हैं। इगोइस्ट, इगोइस्ट होता है स्वार्थी व्यक्ति, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। एलिजी, शोकगीत, पोएम ऑफ सोरो। एनसाइक्लोपीडिया होता है बुक कंटेनिंग ऑल नॉलेज, जिसमें सब नॉलेज हो यानी कि विश्वकोश। एपिटप होता है वर्ड्स वर्ड्स रिटन ऑन टॉम्ब, यानी कि टॉम्ब पर जो वर्ड्स लिखे रहते हैं, इसे हम बोलते हैं समाधि लेख। एपिलॉग होता है कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ बुक, यानी कि उपसंहार। एपिलॉग, एपिलॉग होता है एंडिंग स्पीच या प्ले सेक्शन, यानी कि समापन भाग किसी चीज़ का। फेनेटिसिज्म यानी कि कट्टरता, एक्सट्रीम एंथुसिज्म। फेटलिज्म, फेटलिज्म होता है बिलीव इन फेट, यानी कि भाग्यवाद, जो फेट में बिलीव करना यानी कि। फियस्को, फियस्की होते हैं कंप्लीट फेलियर, पूर्ण विफलता। फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट होता है सेलर ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूल विक्रेता। फ्लोरिस्ट यहाँ पर फ्लावर से ही वर्ड बना है, तो होता है फूल विक्रेता। इडियम्स देख लेते हैं। थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि इन ऑल सिचुएशंस, हर परिस्थिति में। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, यानी कि डिस्करेज, यानी कि उत्साह कम करना। थ्रो डस्ट इन वन साइज, किसी की आंखों में मतलब डस्ट फेंकना, यानी कि डिसीव, यानी कि धोखा देना। टू द बैकबोन, यानी कि कंप्लीटली, पूरी तरह से। टर्न ए डीफ ईयर, यानी कि अनसुना कर देना, इग्नोर करना। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, यानी कि स्टार्ट अ फ्रेश, नई शुरुआत करना। अंडर वंस नोज, यानी कि बेर इन ईयर, बिल्कुल पास। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर होता है अस्वस्थ, यानी कि इल। अप्स एंड डाउन्स होता है गुड एंड बैड टाइम्स, उतार चढ़ाव। वॉश वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक, यानी कि घर की बात बाहर करना। डिस्कस प्राइवेट मैटर्स पब्लिकली। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। इसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी इस लेक्चर में इतना ही था। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।